राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आपको पता ही होगा कि तीर्थ नगरी वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और रुकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह उनके लिए जो सामने आती है वह है भोजन, जिसको लेकर काफ़ी मन में सवाल उठते हैं कि काफ़ी महंगा भोजन होगा। परिवार के लिए अगर भोजन करते हैं तो लगभग 1000-2000 रुपये खर्च हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा आपके लिए बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको हम जो जगह दिखाने जा रहे हैं वह जगह है वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित जगन्नाथ घाट के पास जगन्नाथ मंदिर में, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में खाना मिलेगा। जी हाँ, 20 रुपये में भरपेट भोजन आपको प्रसाद मिलेगा। जी है सिर्फ भगवान जगन्नाथ की रसोई जो आप देख रहे हैं। इस रसोई में आप जब जाएंगे, एंट्री करेंगे, तो इस एंट्री पर सुबह का समय लगा हुआ है 10:30 से 1 बजे तक, शाम को 6:30 से 8 बजे तक। यहाँ पर आपको अंदर जैसी रेस्टोरेंट में आएंगे तो काफ़ी बैठने की सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको अंदर आना है, 20 रुपये टेबल पर देने हैं, वहाँ से टोकन मिलेगा। टोकन के बाद आप आ जाइए सीधे खिड़की पर, जहाँ पर आपको मिलेगा प्रसाद। जी हाँ, भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद, वो भी भरपेट। आप एक थाली मिलेगी जिसमें 2 सब्जी, दाल, चावल और रोटी होंगी, जिसमें आप भरपेट कर भोजन पा सकते हैं। और आराम से श्री भगवान जगन्नाथ की रसोई, जहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। हमने लोगों से भी पूछा था कि आगे कैसा प्रसाद है, तो उन्होंने हमें क्या बताया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जगह है। आप आराम से यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, परिवार के साथ आएँ, यहाँ पर बैठें, प्रसाद पाएँ। मात्र सिर्फ आपको 20 रुपये प्लेट में भरपेट भोजन मिल जाएगा। तो है ना काफ़ी अच्छी बात। 20 रुपये में आजकल कुछ ही नहीं मिलता, आप जानते हैं, और आपको 20 रुपये में मिल रही है भरपेट भोजन की थाली। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी परिवार के लोग 20 रुपये भोजन की थाली का प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी यहाँ आइए। मैं कहूँगा कि वृंदावन के श्री जगन्नाथ रसोई, जो कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग क्षेत्र पर स्थित है, इसकी लोकेशन मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जब भी वृंदावन आएँ तो एक बार इस रसोई पर जरूर आएँ। तो 20 रुपये में आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट थाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सफाई भी सबसे ज़्यादा ये है। आप जैसे एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही यहाँ पर आपको टेबल मिलेगी राइट हैंड पर टेबल आप अंकल मिलेंगे। आप उनको 20 रुपये दीजिए, वो आपको टोकन देंगे। टोकन के बाद आपको सीधा आना है, बगल में है खिड़की, विंडो, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ खड़े होंगे तो थालियाँ लगी होंगी, टोकन दीजिए और थालियाँ आप एक एक करके थाली ले सकते हैं। जी हाँ, एक टोकन में आपको एक थाली मिलेगी जिसमें आप प्रसाद पा सकते हैं, जिसमें 2 तरह की सब्जी, चावल, दाल और रोटी। जो सुबह का मेन्यू होता है और शाम का मेन्यू, एक सब्जी, दाल, रोटी और चावल मिलते हैं। तो ये मैं आपको, चलिए अब आपको बताता हूँ कि यहाँ के जब हमने लोगों से बात की जो प्रसाद पा रहे हैं श्रद्धालु, उनको कैसा यहाँ का प्रसाद लगा और जो थाली थी 20 रुपये में, क्या बोले वो इस थाली को लेकर। फिर उसके बाद हमने यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं मंदिर माधव जी, उनसे हमने बात की, उन्होंने क्या कहा और किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ होती हैं। तो देखिए आगे हमारे साथ। हीमा वर्मा। मैम, आपने प्रसाद की थाली ली है जगन्नाथ रसोई में, कितने रुपए की मिली? 20 रुपए की थाली। तो कैसा लगा आपको प्रसाद यहाँ का? खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो इसमें क्या क्या मिला इस खाने में आपको देखा जाए तो? इसमें एक शिमला मिर्च सब्जी मिली है, एक आलू की सब्जी मिली है, एक दाल मिला, एक चावल और फुलके। भरपेट जितना मर्जी खाओ। तो क्या कहेंगे आप लोगों को? हम लोगों को ऐसे कहेंगे, जब किसी ने खाना खाना हो बाहर आकर तो इस रसोई में आओ। मतलब ये कि एक बजट से हाँ, कम रेट में थाली मिल जाती है, भरपेट खाना मिलता है। विवेक वर्मा। कहाँ से आए हैं? लुधियाना से, पंजाब से। आपने जो यहाँ पर जगन्नाथ रसोई की थाली ली है, कितने की थाली मिली और कैसा भोजन है? 20 रुपए की प्रसाद की थाली है, अनलिमिटेड भरपेट खाना है और जितना मर्जी खाओ। प्रसाद बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। आप भी आए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलमाधव शर्मा है। माधव जी, ये जो यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, सेवा चलती है, किस प्रकार से सेवा होती है यहाँ पर? जी, ये श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये सेवा संचालित है, जो कि हम 2019 से ये सेवा कर रहे हैं। इसमें हम भगवान श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सभी यात्रीगण, भक्तगण जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, जिसमें मात्र 20 रुपए में हम उन्हें भगवान श्री जगन्नाथ जी का भरपेट भोजन प्रसाद देते हैं, जिसमें रोटी, 2 सब्जी, दाल, चावल, मिठाई और रायता होता है। तो ये सेवा डेली चलती है, अभी कुछ दिनों भी चलती है? जी, ये सेवा रोज चलती है। एकादशी को फलाहार रहता है।
तो अभी आप बात करिए, कितने साल हो चुके इस सेवा चलते चलते? जी लगभग 5 साल हो चुके हैं इस सेवा को चलते हुए, और जगन्नाथ जी इस सेवा को बिल्कुल चलाते रहेंगे, क्योंकि ये सब जगन्नाथ जी के भक्तों के लिए ये सेवा है कि सभी भक्तों को भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल पाए। इसी भाव से ये सेवा चलाई जा रही है। समय की बात करिए तो क्या समय रहता है? जी इसमें रसोई का समय रहता है दिन का तो 10:30 बजे से 1:30 बजे का, और शाम को 6:30 से 8:30 का। तो इसी बीच में आपके भक्तगण प्रसाद पा सकते हैं? जी हाँ जी, जितने भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के भक्तगण हैं वह सब रसोई में आके काउंटर से मात्र 20 रुपए का एक टोकन प्राप्त करेंगे, जिसमें उनको एक थाली मिलेगी जिसमें वो भरपेट भोजन प्रसाद पा सकते हैं। मैंने जैसे कि मैं अंदर आए तो देखा था कि लोग बाग यहाँ पर आराम से बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, तो और क्या व्यवस्था है साथ में आपके यहाँ पर? जी सभी भक्तगणों के लिए हमने व्यवस्था रखी है कि वह आए, पहले काउंटर से टोकन लें, और जो भी प्रसाद उन्हें लेना है यहाँ से उनको थाली लग के मिलेगी। दोबारा में उन्हें जो प्रसाद उन्हें लेना है, बाहर एक काउंटर है, यहाँ से उनको जो भी सब्जी दाल रोटी जो भी चाहिए जितना भी वो ले सकते हैं। एक बार प्रोसेस बताएंगे किस तरह से यहाँ सुबह तैयारियाँ होती हैं? जी जैसे कि ये रोटी बनाने की मशीन है, ये 3 मशीनें हैं रोटी बनाने की जी। तो इन मशीनों से तो रोटी बनती है। वो मशीन लोई रोटी की जो लोई बनाते हैं वो है, और वो आटा मारने की मशीन यानी है। आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है यहाँ पर? ज्यादातर चीजें मशीनों से ही बनती है। सब्जी दाल वगैरह हाथ से बनाते हैं, और चावल वगैरह के लिए वो मशीन है जिसमें चावल और सब्जियां उबलती हैं। तो आधुनिक मशीन से तैयार होकर यहाँ पर भोजन बनता है और प्रसाद सभी को मिलता है? जी बिल्कुल। यदि बात की जाए यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, क्या स्थानीय लोगों के लिए, बाहर के श्रद्धालु नहीं, जो भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के समस्त भक्तगणों के लिए ये सेवा है। हमने सुना था पीछे यहाँ निःशुल्क मिलता था, वो किन लोगों के लिए है? जी निःशुल्क भी मंदिर प्रांगण में चलता है। यहाँ पे हमने शुल्क में सिर्फ एक मात्र 20 रुपए का टोकन रखा है। जी थाली प्रसाद का शुल्क तो सिर्फ 10 रुपए ही है, जो रसोई स्टार्टिंग में हमने 10 रुपए में ही रखा था, पर उसके बाद में मीटिंग करी गई कि जो बिजली का खर्च है वो अधिक आने लगा, तो 10 रुपए बिजली का चार्ज किया जाता है बस। बाकी प्रसाद का शुल्क सिर्फ 10 रुपए है, ताकि किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे कि हम फ्री में खा रहे हैं, और कोई प्रसाद को व्यर्थ ना फेंके। मेन बात यह है कि लोग फ्री का ज्यादातर फेंक देते हैं। प्रसाद है भगवान का, कोई वेस्ट ना करे, और भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद है, इसका कोई शुल्क नहीं हम ले सकते। और निःशुल्क सेवा हमारी मंदिर प्रांगण में चलती है, उसमें बस ये है वहाँ पे जमीन में बैठ के सेम प्रसाद यही निःशुल्क भी बांटा जाता है। यदि बात की जाए पूरे दिन में कितने श्रद्धालु सेवा का लाभ ले रहे हैं? जी लगभग गर्मियों के टाइम में 800 850 हो जाते हैं। आपने गर्मी और सर्दी के समय की बात करी है, तो दोनों का समय अलग अलग होता है या सेम रहता है? नहीं, गर्मी और सर्दियों में समय अलग अलग नहीं, समय सेम है, पर लोगों का कभी कभी ज्यादा कम होता रहता है। हाँ जी।